morning, children. As you know, nowadays we are studying about chapter number 9, our culture and heritage. Our culture and heritage. In previous period, I have taught you till page number 66. So today you have to open page number 67. So just open page number 67. Our arts. Our arts. Dance, sculpture, architecture, drama, painting, film, and crafts are the major art forms. India has produced great artists in almost all these spheres. सो आपने अभी तक देखा होगा, हमारे अभी प्रीवियस पीरियड में हमने समझाया था कि हमारा जो कल्चर है एकदम सबसे डिफरेंट है और हमारे यहाँ आर्ट्स, डांस और बहुत सारे मोन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें पहले से ही हमारे एंसेस्टर्स ने दी हैं। तो हमारे आर्ट्स के बारे में हम बताएंगे। आर्ट्स में क्या, म्यूजिक, हमारे यहाँ का म्यूजिक सबसे स्पेशल है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है इतना अच्छा म्यूजिक। डांस आपने देखा होगा कितने प्रकार के डांस होते हैं अपने यहाँ। और स्कल्पचर, मूर्तियाँ आप देखते हो जब हमारे यहाँ फेस्टिवल्स में कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और भी पत्थरों की मूर्तियाँ जो अभी भी टेम्पल्स में आप देखोगे तो देख के रह जाते हैं लोग, दांतों तले उंगली दबा के रहते हैं फॉरेनर्स। आर्किटेक्चर्स, ड्रामा, आप ड्रामा वगैरह आप देखेंगे, नाटक वगैरह, पेंटिंग्स, ये सारी फिल्म क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हमारे मेजर आर्ट्स फॉर्म्स में आती हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया हैज़ प्रोड्यूस ग्रेट आर्टिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज स्फेयर्स। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं और हमारे हिंदुस्तान ने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को दिया है। इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ रागास। हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक किस पे बेस्ड है? रागों पे आधारित है। ईच राग इज़ द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और सम और 7 म्यूजिकल नोट्स। सभी को पता है म्यूजिक में क्या होता है, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, सभी को मालूम है, ये रागाज होते हैं। नाउ म्यूजिक एंड डांस। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में म्यूज़िक और डांस की भरमार है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। हमारे यहाँ 2 प्रकार के म्यूज़िक और डांस होते हैं। पहला है क्लासिकल और सेकंड है फोक। क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय संगीत और फोक मीन्स क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं, जैसे असमिया, भांगड़ा, ये फोक डांस होते हैं। और फोक सॉन्ग भी होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस आर बेस्ड ऑन सर्टेन फिक्स्ड रूल्स। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस are based on certain fixed rules that have been developed over a long period of time. क्लासिकल म्यूजिक और डांस में क्या है, इनका एक फिक्स रूल हैं, आप कुछ भी उसमें मिक्स नहीं कर सकते। यदि मिक्स करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो क्लासिकल म्यूजिक आपको पता है वो सभी लोग एक साथ गाते हैं लगभग, और डांस भी भरतनाट्यम, कथकली वगैरह, वो आप कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते, वो फिक्स है। फोक म्यूजिक एंड डांस ऑन द अदर हैंड आर मोर फ्लेक्सिबल। और फोक म्यूजिक और डांस में क्या है, कुछ भी हम फ्यूज़न डाल सकते हैं, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आपने देखा होगा जो डांस कंपटीशन होते हैं उसमें फोक डांस भी होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें फ्यूज़न मिक्स कर देते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल है। देयर आर मेनली 2 ट्रेडिशनल्स There are mainly 2 traditions of Indian classical music. हमारे यहाँ 2 क्लासिक ट्रेडिशन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। क्या है, हिंदुस्तानी और विच डेवलप्ड इन नॉर्थन इंडिया। क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी जो कहलाता है वो नॉर्थ इंडिया में, एंड कार्नेटिक विच डेवलप्ड इन सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सा है, कार्नेटिक, और नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी। आप देखेंगे ये 2 पिक्चर दी हुई हैं। फेमस इंडियन आर्टिस्ट एंड किशोरी आमोनकर। दिस इज MS सुभालक्ष्मी एंड दिस वन किशोरी आमोनकर। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक MS सुभालक्ष्मी। In this picture you can see
बिहू अ फोक डांस फ्रॉम आसाम, आसाम का फोक डांस दिखाया जा रहा है इसमें, आप देखेंगे ये असमिया डांस है, फोक डांस। एंड हियर यू हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर दैट इंडिया, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा है, इंडिया के पूरे ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्षत्रिय अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम, ये कहाँ का है, आसाम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। एंड दिस वन यक्षगाना, यक्षगाना इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिकल डांस ड्रामा इन कर्नाटका, ये कर्नाटक का है, इसका नाम क्या है, यक्षगाना। ट्रेडिशनल फॉर्म है, म्यूजिक डांस दोनों ड्रामा सब मिक्स रहता है इसमें। पंडित बिरजू महाराज फेमस कथक डांसर, कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में सबसे फेमस क्लासिकल डांस माना जाता है कथक। इन दिस पिक्चर यू कैन सी फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर पंडित रवि शंकर, सितार वादक, ये क्या बजाते हैं, सितार, ये प्ले करते हैं सितार। एंड उस्ताद जाकिर हुसैन, दिस इज उस्ताद जाकिर हुसैन तबला। एंड पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, ये क्या बजाते हैं, फ्लूट। इन नेक्स्ट on page number 68, in page number 67 one more thing we have left. Name two Indian epics, name two Indian epics, Ramayana and Mahabharata. Name two main tradition of Indian classical music, क्लासिकल म्यूजिक के दो ट्रेडिशन अभी हमने क्या बताए थे, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। नाउ नेक्स्ट पेज, इन दिस पिक्चर यू कैन सी उदय शंकर वॉज अ मॉडर्न इंडियन डांसर हु कंबाइंड इंडियन क्लासिकल एंड फोक फॉर्म्स विद वेस्टर्न स्टाइल। जो उदय शंकर ये दिख रहे हैं लेफ्ट में, आप देखिए मॉडर्न इंडियन डांसर हैं, इनने क्या क्या कंबाइंड किया है, क्लासिकल और फोक मिला के और वेस्टर्न स्टाइल में। एंड नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी भांगड़ा, भांगड़ा डांस, सभी को पता है भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब। नेक्स्ट छाऊ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, छाऊ कहाँ का है, वेस्ट बंगाल। So understand children, these are dances sorry in previous page I had learned, you have read in previous chapter that India has 8 classical dance form, India has 8 classical dance form, हमारे यहाँ कितने डांस फॉर्म हैं, 8। these are कथक, कथक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में क्या है, कथक। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, क्षत्रिय फ्रॉम आसाम, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथकली फ्रॉम केरला, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला। केरला में दो हैं, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। सो कितने हैं हमारे यहाँ, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म। सम ऑफ आवर फोक डांस और भांगड़ा एंड गिद्धा फ्रॉम पंजाब, पंजाब में कौन कौन सी, भांगड़ा एंड गिद्धा। चीरा फ्रॉम मिजोरम, मिजोरम का क्या है, चीरा। एंड बिहू फ्रॉम आसाम, झूमर फ्रॉम झूमूर फ्रॉम आसाम एंड वेस्ट बंगाल। चाऊ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। गरबा एंड डांडिया रास फ्रॉम गुजरात, गुजरात में क्या क्या होता है, गरबा एंड डांडिया रास गुजराती है। और घूमर फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान का कौन सा है, घूमर। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, छाऊ कहाँ का है, वेस्ट बंगाल और झारखंड एंड ओडिशा। पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी a wall paintings from the Ajanta caves, look at the peaceful expression on the face। आप देखेंगे a more than 1500
years old. Sorry, a wall painting from the Ajanta caves. Look at the peaceful expression on the face. आप फेस में देखेंगे कितनी शांति इनके चेहरे में दिख रही है. ये वॉल पेंटिंग है. कहाँ पर है? अजंता केव्स. सो नाउ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. पेंटिंग्स. रॉक पेंटिंग created by humans more than 30 years ago have been found in the भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश. तो रॉक पेंटिंग यानी जो चट्टानों में पेंटिंग करते थे पुराने ज़माने में लोग, वो कितनी 30,000 साल पुराना है इसका. वो कहाँ पे पाई गई हैं? ये भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका केव्स, उसमें देखी गई हैं रॉक पेंटिंग. अराउंड 3,000 years ago, artists create beautiful frescoes. Frescoes means paintings done directly on wall, जो डायरेक्ट दीवार में बनाते हैं. इन द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में फ्रेस्कोस जो बने हैं, आर्टिस्ट ने जो बनाई हैं, 3,000 साल पुरानी है वो. दिस फ्रेस्कोस टेल अ स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा. और वो जो जितनी भी पेंटिंग है उसमें गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनचर्या, उनके जीवन काल की घटनाओं के बारे में बताया गया है. ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया अराउंड 500 years ago द मिनीचर स्टाइल पेंटिंग डेवलप्ड. और जब मुगल काल था, मुसलमानों का शासन था 500 साल तक, तो 500 साल पहले की बात है, तो उसमें मिनीचर स्टाइल में पेंटिंग बनाई गई थी. मिनीचर स्टाइल मीन्स बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिसमें हम देखना तक मुश्किल हो जाता है. दिस इज miniature means tiny. The especially of miniature painting in that it is a small painting with a lot of detail. छोटी छोटी चीज़ें, चित्र बने रहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल रहती है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है हमको. Over time, some region developed their own style of painting. For example, the कालीघाट पटचित्र style of कोलकाता. अलग अलग समय पे कई प्रकार की पेंटिंग्स देखी गई थी. कई कालीघाट पटचित्र, ये कहाँ की है? कोलकाता. मैसूर स्टाइल, द तंजावर स्टाइल, एंड मधुबनी पेंटिंग्स फ्रॉम द मिथिला रीजन ऑफ बिहार. बिहार में कौन सी? मधुबनी पेंटिंग्स. The Mysore style, the Tanjavur style, and Madhubani painting from the Mithila region of Bihar. India has also produced many talented painters in the next page. In the modern age, sorry, the Raja Ravi Verma, अभिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के.जी. सुब्रमण्यम, अमृता शेरगिल एंड अदर्स. तो हमारे मॉडर्न एज में बहुत सारे पेंटर हुए थे. राजा रवि वर्मा, अभिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के.जी. सुब्रमण्यम, अमृता शेरगिल एंड अदर्स. आपको भी हमने जिनकी पेंटिंग्स के बारे में बताया था उसकी पिक्चर भी आप देखेंगे. ये आप देखिए, ये है कालीघाट पटचित्र. कौन सा है? ये है कालीघाट में, काली के बारे में बताया गया. तंजावर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तंजौर एक शहर का नाम है, वहाँ की है ये. और नेक्स्ट है शकुंतला, सॉरी, शकुंतला बाई राजा रवि वर्मा. शकुंतला बाई राजा रवि वर्मा. Our monument and sculpture. India is a land of beautiful monument and sculptures. Let us look at some of them. मोन्यूमेंट हमारे कौन कौन से मोन्यूमेंट हैं, स्कल्पचर्स क्या क्या हैं हमारे. बहुत सुंदर सुंदर हमारे देश में मोन्यूमेंट हैं और स्कल्पचर्स हैं. ये आप देखेंगे, ये पिक्चर आप दिख रही है, a more than 1,500 year old statues of Buddha in the Ellora caves in Maharashtra. Buddhist monks used to live and pray in these caves. We can still see the prayer
halls and stone beds cut out of rock। इसमें हम क्या, 1500 साल पुरानी ये स्टैचू है बुद्ध की, एलोरा केव्स में। एलोरा केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज टू लिव एंड प्रे इन दीज केव्स। और इन गुफाएं जो बनी हैं उनमें वो लोग प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान की ओर, रहते थे। वी कैन स्टिल सी द प्रेयर हॉल। और उनका एक प्रेयर हॉल भी था कि सब एक साथ होके वो प्रेयर करते थे। एंड स्टोन बेड्स कट आउट ऑफ रॉक। और बहुत बड़ी चट्टानों को काट के उनके बेड भी बने थे उसी चट्टानों से, बिस्तर, अलग अलग गुफाओं में अलग अलग लोगों के लिए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी many Indian cities have some old and beautiful churches. This is the Saint-Thom Church in Chennai। ये कहाँ का चर्च है? चेन्नई का। नेम इज सेंट थोम चर्च। दिस स्कल्पचर of a priest king from the Indus Valley civilization more than 4000 year old। ये 4000 साल पुरानी स्कल्पचर बना हुआ है, पादरी बने हुए हैं जो कि वहाँ राजा होते थे। फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रीस्ट किंग की ये स्टैचू है, स्कल्पचर है, 4000 ईयर ओल्ड। इन बॉटम यू कैन सी one picture is given। Sun Temple। The Sun Temple is in Konark, Odisha, is dedicated to the sun god। The temple resemble a chariot with big stone wheels and stone horses। ये सन टेम्पल के बारे में सभी ने सुना होगा। कहाँ पर है? कोणार्क में है, सूर्य मंदिर, ओडिशा में। किस स्टेट में? ओडिशा में, कोणार्क में। इसका नाम है सन टेम्पल। ये सूर्य भगवान के लिए डेडिकेटेड किया गया है। इस टेम्पल में क्या है? रथ जैसे बना हुआ है और उसके व्हील्स बने हुए हैं पत्थरों के, और पत्थर के ही घोड़े बने हुए हैं। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 you can see around 1500 years ago such stunning sculpture of Shiva as Nataraja were made in South India। साउथ इंडिया में 1500 साल पुराना ये एक स्कल्पचर बना हुआ है भगवान शंकर का, नटराज वाली मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा में, तांडव नृत्य की मुद्रा में। एंड सेकंड पिक्चर, ताजमहल। You all know well the Taj Mahal is one of the India's most famous monument। It was built by the Mughal Emperor Shahjahan in memory of his wife Mumtaz Mahal। तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी वाइफ, पत्नी मुमताज़ महल की याद में। और वो इतना चाहते थे कि उन्होंने, जब वो ख़त्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उनकी याद में ये बनवाया था। और ये बहुत इंडियाज़ मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट तो है ही, साथ में वर्ल्ड की 7 वंडर्स में भी आता है। विश्व के 7 आश्चर्यों में भी हम ताजमहल को गिनते हैं। नंबर नेक्स्ट, द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट मिनारेट्स इन एशिया। ये कुतुब मीनार है हमारे एशिया की सबसे ऊंची मीनार है, मिनारेट्स। एंड इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी The Victoria Memorial in Kolkata was built by the British। ये विक्टोरिया मेमोरियल नाम से ही पता चलता है कि महारानी विक्टोरिया ने बनवाया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में। इन ब्रिटिशर ने बनवाया था, ब्रिटिश लोगों ने, जो पहले अंग्रेज़ों का शासन था तब इसको बनवाया गया था। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट जस्ट अ स्लाइस ऑफ इंडियाज़ रिच एंड वेरीड कल्चर एंड हेरिटेज। हमने इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट ही बस पढ़ा है, हमारे इंडियन कल्चर और हेरिटेज। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। और हमें अपने कल्चर पर और हेरिटेज पर बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। वी शुड डू ऑल वी कैन एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट। और हमको क्या करना चाहिए? ये हमारी ड्यूटी होती है एक अच्छे नागरिक की तरह, कि हमें अपने इन कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, इनको, इनकी रक्षा करना चाहिए। Values। India is a land of great culture diversity
people practice so many different religions, speak so many different languages, and have such diverse customs, yet for thousands of years all these people have lived together in harmony and learned from each other. Let's continue to treat each other with the same respect. Let's develop tolerance, kindness and empathy. हमारे देश में, हमारा देश इसलिए महान है कि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विविधता है, बहुत सारे लोग हैं, कई प्रकार के रीति रिवाज हैं, फिर भी सब लोग अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं, फिर भी हज़ारों लाखों लोग एक साथ रहते हैं और तालमेल के साथ रहते हैं, मधुर संबंध के साथ रहते हैं. लेट अस कंटिन्यू टू ट्रीट ईच अदर विद द सेम रिस्पेक्ट. और हमें सबका सम्मान करते हुए एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए. लेट्स डेवलप टॉलरेंस, काइंडनेस एंड एम्पैथी. और हमको, चलो हम क्या डेवलप करें? टॉलरेंस, हमें सहनशील होना चाहिए और दयालु होना चाहिए, और समानुभूति, सबके साथ एक सी व्यवहार, सबके साथ एक सा व्यवहार हमें करना चाहिए. सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज कंप्लीट. नेक्स्ट पीरियड आई विल मेक यू complete your exercise, fill in the blanks and give examples, match the column. So choose the correct answers, means exercise. So you have to complete all the things. If you have understood, you can fill all the answers in page number 71, and in next period I will give you some answers. Okay, thank you.